हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक फार्मास बॉय। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम फार्मा के बारे में, एम फार्मा कोर्स के बारे में कि एम फार्मा कोर्स क्या होता है और कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और इस कोर्स करने के बाद हमें क्या क्या स्कोप मिलते हैं और कितना बेनिफिट्स होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें इस कोर्स करने के बाद हमें क्या सैलरी प्रोवाइड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बी फॉर्म, डी फॉर्म एंड फॉर्म डी से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर चेकआउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फार्मा के बारे में मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो बी फार्मेसी के बाद कराया जाता है। इसका 2 साल के ड्यूरेशन का कोर्स है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और किसी फार्मेसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टडी कराई जाती है। एम फार्मा का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ड्रग की सेफ्टी एंड एफिकेसी को मेंटेन करना। इस कोर्स को कुछ ही इंस्टीट्यूट करवाते हैं। एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी पीसीआई द्वारा अप्रूव किया जाता है। पीसीआई मीन्स फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी कोर्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। एम फार्मा के चारों सेमेस्टर में आपको रिसर्च मेथड, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना सिखाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में। एम फार्मा कोर्स में जिन सब्जेक्ट की आप स्पेशलाइजेशन करते हैं वो सब्जेक्ट ये हैं: फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड अदर रिलेटेड स्पेसिफिक रिलेटेड। और अब बात करते हैं कि एम फार्मा कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है। एम फार्मा कोर्स करने के लिए आपको बी फॉर्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी पास होना ज़रूरी है और इसकी मिनिमम मार्क्स जो होते हैं 50% से होते हैं और 50% से कम नहीं होना चाहिए। और रिजर्व कैंडिडेट यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 40 से 45% से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और अब अगर आप GPAT यानी कि ग्रेजुएशन फार्मा एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक कर लेते हैं तो आप आसानी से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और एम फार्मा को और अच्छे से कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी के फ़ायदे के बारे में। एम फार्मा करने के बाद आप फॉरेन कंट्री में आसानी से जॉब पा सकते हैं और इसके अलावा आप इसको करने के बाद आप PhD भी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्किल और प्रोफेशनल स्किल और पर्सनल स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मा कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मास्टर ऑफ फार्मेसी के आप आसानी से कोर्स कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि बी फॉर्म में 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी के मार्कशीट लगेगी और इसके अलावा अगर आप GPAT यानी ग्रेजुएशन फार्मा एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक किए हैं तो उसकी भी एक कॉपी लगेगी। और हाँ, इसके अलावा हर कॉलेज के अपने एग्ज़ाम के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उस बेसिस पे वो एडमिशन लेते हैं। बट स्टिल आप अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लिए हैं तो आप GPAT को क्रैक करें, उसके बाद आप जो है मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स को कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं फार्मा कोर्स करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिलती है। चलिए देखते हैं। ड्रग एनालिटिकल, डाटा मैनेजर, कस्टम ऑफिसर, रेगुलेटरी मैनेजर, ड्रग इंस्पेक्टर, टीचर, रिसर्चर एंड लेक्चरर जैसी जॉब आसानी से अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि एम फार्मा कोर्स करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है। एम फार्मा कोर्स करने यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती दौर में 25K से 40K तक सैलरी हमें मिलती है। इसके अलावा आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं कुछ इंटर एग्ज़ाम के बारे में जिसको देकर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि BITS बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, GPAT ग्रेजुएशन फार्मा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड साइंस। ये कुछ एग्ज़ाम है जो आप देकर मास्टर ऑफ फार्मेसी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि एम फार्मा के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इसके सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, जाकर वहाँ पे चेक करें और सब्जेक्ट को देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।